हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग टेम्पोररी इंजंक्शन के बारे में देखते हैं। ये टेम्पोररी इंजंक्शन जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 में दिया गया है। सबसे पहले एक और बात जानते हैं कि आप मेरे इस सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फिर देखते हैं टेम्पोररी इंजंक्शन क्या होता है। Injunction is a judicial process whereby party is required to do or restrain from do any particular act. किसी खास एक्ट को करने के लिए या तो उसे करने से रोकने के लिए जो प्रोसेस होता है, जुडिशियल प्रोसेस होता है, उसी को इंजंक्शन बोलते हैं। इट अप्लाई टू टेनेंसी, लैंड लॉज, इलेक्शन लॉज, रेवेन्यू लेजिस्लेशन, कंपनीज, आर्बिट्रेशंस, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पीआईएल, मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स, लेबर लॉज, पंचायत लॉज, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ, इलेक्ट्रिसिटी लॉज, इन सभी जगहों पर ये अप्लाई हो सकता है। Injunction has been held that decree for injunction can be executed against the person against whom it issued. It cannot be issued against the party or government. ये कह रहा है कि इंजंक्शन जो होता है वो किसी भी पार्टिकुलर एक्ट इंसान के विरुद्ध होता है या किसी सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता। पार्टिकुलर इंसान में कौन पार्टिकुलर इंसान आएगा? तो जिसके अगेंस्ट जो है इंजंक्शन फाइल किया गया है उसी के अगेंस्ट इंजंक्शन का डिक्री आ सकता है। इस पर एक केस भी है, फूड कॉर्पोरेशन वर्सेस सुखदेव प्रसाद का। इंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो इंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? टेम्पोररी और परपिचुअल और परमानेंट इंजंक्शन। सेकेंड, प्रिवेंटिव, प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी इंजंक्शन। थर्ड में निगेटिव या पॉजिटिव इंजंक्शन। फोर्थ में एड इंट्रीम या इंट्रीम इंजंक्शन। ऑर्डर 39 रूल 1 क्या कहता है? तो टेम्पोररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस। इन सभी केसेस में जो होते हैं वो कोर्ट जो होता है टेम्पोररी इंजंक्शन दे सकता है। फर्स्ट क्या है? डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड, ए लाइट और wrongfully सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर डिक्री के आने में लेट है और वो जो सामान है वो बर्बाद हो रहा है या फिर किसी गलत तरीके से बर्बाद हो सकता है तो वहां वो टेम्पोररी इंजंक्शन दे सकती है कोर्ट। इसके बाद अबाउट द टू कमिट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड। अगर किसी और प्रकार के डैमेज का आशंका हो या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के टूटने का डर हो तो वहां भी टेम्पोररी इंजंक्शन कोर्ट दे सकती है। 3 pillars on which foundation of every order of injunction it। अब हम लोग उस 3 पिलर के बारे में जानेंगे जिस पर जो इंजंक्शन का ऑर्डर होता है वो बेस्ड होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल टेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ इंटरिम इंजंक्शन। इसे क्या कहते हैं? इंटरिम इंजंक्शन को पाने के लिए ट्रिपल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। पहला क्या होता है? वेदर द प्लेंटिफ हैज प्राइमा फेसाई केस। पहला जो होता है अगर उस प्लेंटिफ के पास प्राइमा फेसाई केस हो, अगर उस केस से वो प्लेंटिफ सीधे सीधे इफेक्ट हो रहा हो। या सेकेंड है whether the plaintiff would suffer irreparable damage if his prayer for temporary injunction is not granted। अगर उसे टेम्पोररी इंजंक्शन नहीं मिला तो उससे ऐसा डैमेज होगा जिससे वो फिर रिपेयर नहीं कर सकता। उस स्थिति में भी उसे इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट होगा। थर्ड है whether the balance of inconvenience in favor of plaintiff। अगर कभी कभी क्या होता है कि अपोजिट पार्टी होती है उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो प्लेंटिफ होता है उसे बहुत सारे असुविधाओं को सामना करना पड़ सकता है। तो उस असुविधा को खत्म करने के लिए भी जो कोर्ट होती है वो इंटरिम इंजंक्शन पास कर सकती है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इंटरिम इंजंक्शन। अब हम लोग इंजंक्शन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ पार्टी कैन अप्लाई फॉर इंटरिम इंजंक्शन। प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी इंटरिम इंजंक्शन के लिए फाइल कर सकता है। ये किस केस में कहा गया था? तो गुजरात ब्लॉटिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोको कोला कंपनी 1995 सुप्रीम कोर्ट केसेस में।
सेकेंड, injunction may be issued only against a party, not against a stranger या थर्ड पार्टी या नॉन पार्टी या कोर्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर। इंजंक्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के अगेंस्ट किया जाता है, किसी अजनबी, न ही किसी अजनबी के खिलाफ किया जा सकता है, न ही किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ किया जा सकता है। जैसे कि मैं दो इंसान के बीच केस लड़ रहा है और हम किसी तीसरे पार्टी के खिलाफ इंजंक्शन फाइल नहीं कर सकते, वो उसी दो पार्टी के बीच में होगा। या फिर नॉन पार्टी, अगर कोई पार्टी है ही नहीं तो उसे इंजंक्शन में क्यों लाएंगे। और या फिर कोर्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, न ही कोर्ट के खिलाफ फाइल हो सकता है और न ही जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ हो सकता है। ग्रांट ऑफ इंजंक्शन इज डिस्क्रिशनरी एंड इक्विटेबल रेमेडी टू ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग द कोर्ट ऑफ लॉ। कह रहा है कि कोर्ट ऑफ लॉ के रिलीफ होता है उसे या तो लागू करने के लिए या उसे रिफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंजंक्शन को देते हैं। Injunction may not be granted by the court of law if aggrieved party has alternative remedy and efficient remedy। कह रहा है कि अगर अदर पार्टी जो होगी उसके पास अगर कोई अल्टरनेटिव रेमेडी, दूसरा रेमेडी है, या फिर उसके पास ऐसा रेमेडी है जिसे वो उसके थ्रू वो जा सकता है, तो वहां पे उसे इंटरिम इंजंक्शन फाइल नहीं होगा। The court shall, before the granting an injunction, give notice to the opposite party। अगर कोर्ट जो होता है इंजंक्शन देती है तो उसे अपोजिट पार्टी को नोटिस देना होगा। When an ex party injunction is proposed to be given, the court has to record the reasons for coming to the conclusion। अगर कोई कोर्ट एक्स पार्टी इंजंक्शन देती है तो उसे एक रीजन देना होगा। एक्स पार्टी इंजंक्शन क्या होता है कि अगर एक पार्टी प्रेजेंट है और दूसरा पार्टी नहीं आया है, उस स्थिति में अगर वो इंजंक्शन देता है तो उसे एक रीजन रिकॉर्ड करके रखना होगा। कैसा रीजन होना चाहिए, तो दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड बी डिफेक्टेड बाय डिले, कि अगर कोर्ट इंजंक्शन नहीं देती तो डिले के कारण बहुत सारे हानि हो सकती थी। यह कहाँ दिया गया है, तो ये ऑर्डर 3 रूल 39 में दिया गया है। अब इसके बाद देखते हैं, द कोर्ट हैज पावर टू ग्रांट एन एक्स पार्टी ऑर्डर विदाउट इशूइंग नोटिस। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अगर एक्स पार्टी को बिना नोटिस दिए भी इंजंक्शन को दे सकती है। When the court restrain a party to suit the proceeding before from it instituting or prosecuting a case in another court, it is called an anti-suit injunction। एक कोर्ट के पास ये पावर है कि उसे वह फाइल करने से पहले ही उसे वो करने से रोक सकती है। उसे क्या कहते हैं, एंटी सूट इंजंक्शन, उसे वो सूट से पहले ही रोक देती है। और इसके बारे में और भी चीज हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसको कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पर जाएंगे और शेयर पे क्लिक करने के बाद लिंक को कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, तो वहां से कॉपी करके इसके बाद हम लोग क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, वहां उसे पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग प्रेस करके उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम मैसेज में, वर्डपैड में कहीं भी जाके पेस्ट करके सेव करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।